नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली पिछले हफ्ते काफी उतार चढ़ाव रहा मार्केट में, जो कि काफी हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी ट्रेड ही नहीं मिला था। तो आज मंडे है और मंडे से शुरुआत करते हैं न्यू हफ्ते के, कह सकते हो न्यू वीक की। और कोशिश यही रहेगी कि इस हफ्ते पूरा अच्छा मार्केट का मोमेंटम रहे और अच्छा ट्रेड मिले। फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है और बज रहे हैं 10:40। और मार्केट के कुछ बिहेवियर अगर देखा जाए तो मार्केट क्या किया है एग्जैक्टली मार्केट में अगर हम बात करें तो देखो, मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन हुआ है। मार्केट कल क्लोजिंग हुई थी 44,354 के आसपास और खुला है मार्केट एग्जैक्टली यहाँ के आसपास 44,000 के आसपास। यानी मार्केट करीब 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 300 पॉइंट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद 200 पॉइंट मार्केट गिरा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक घंटे के मार्केट में 500 का मूवमेंट हो चुका। 44,354 पे क्लोजिंग थी और मार्केट आ गया था 44,754 तक, 794 तक। यानी 400-500 पॉइंट मार्केट नीचे गिर चुका था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं से रैली। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है जहां पे खुला। मार्केट में एक चीज और है क्या, मार्केट जहां से खुला, जैसे मान के चलो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट अभी एक डोजी बनाया होगा, नहीं तो आपको मैं वन डे टाइम फ्रेम में लगा के दिखाऊं तो देखो एग्जैक्टली डोजी क्यों बनाया। देखो, और डोजी बनाने का निर्माण अभी बन रहा है। तो क्या मार्केट और नीचे गिरेगा? क्यों मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? तो मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन खुला है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे खुला एग्जैक्टली। और मार्केट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या। देखो, मार्केट खुलने के बाद जहां पे मार्केट खुला नीचे गिरा, लेकिन नीचे के बाद संभला और मार्केट फिर ऊपर गया और मार्केट कंसोलिडेट कर। ये तो वही बात हुई कि जहां से चले थे वहीं पे आके खड़े हो गए। अब हमें देखना है कि किधर जाएगा मार्केट, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई मार्केट वहीं पे आ गया। तो ये सब करने से पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। लास्ट तक जरूर बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेरा वादा है आपसे, आप लास्ट तक रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो देख, लास्ट तक जरूर बने। पहला कॉन्सेप्ट है मार्केट का पीसीआर। तो आज मंडे है, लेकिन लॉन्ग पीसीआर और शॉर्ट पीसीआर बहुत महत्व करता है। तो लॉन्ग पीसीआर क्या होता है, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे फिर से बोर नहीं करूंगा, बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूंगा एग्जैक्टली मार्केट में कौन होते हैं। काफी देखो, एक चीज मैं ये बता दूं ना, मार्केट में पेन इतना लोग यूट्यूब पे जाते हो बताते हैं कि मैं पहले 30 लाख लॉस किया था, फिर 80 लाख प्रॉफिट किया। ये सब चक्कर में जब तक आप पढ़ोगे ना, आप लॉस में करोगे। ऐसे लोग जो मार्केट में आके झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे आके, उनकी वजह से लोग अपना इंस्पिरेशन होके, उनकी वजह से वो रियल में चले जाते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। लाख 2 लाख, कितना लाख का लॉसेस, मेरे पास रोज फोन आते हैं सच में। तो कोई 10 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 3 लाख का, 10,000 कमाने वाला महीने का भी वो 2 लाख का लॉस करके रखा, उसके लिए तो वो करोड़ों के बराबर है। तो बेसिकली उन लोगों को तो कम से कम समझो, जो मैं तो कह रहा हूँ उनकी वीडियो मत देखो जो करोड़ों पे बात करते हैं, लाखों में कुछ लॉजिक नहीं बता रहे हैं। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, छोड़ते हैं इस टॉपिक को। तो मार्केट में टोटल कितने होते हैं भाई? बायर होते हैं, बायर एंड सेलर, है ना। बायर, सॉरी, बायर एंड, जस्ट वन मिनट, कि कौन कौन होते हैं? बायर और सेलर, ये दो लोग ही मार्केट को चलाते हैं। अब देखो बायर और सेलर होते कौन है, कितने। अब बायर दो तरीके के, देखो बायर और सेलर होते हैं मार्केट में, यही दो लोग मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली मार्केट को एक बस ही हमें समझना है, ठीक है। हर एक चीज के लिए हमें इसको एक बस ही समझना है, ठीक है। अब सेलर क्या करते हैं? यहाँ पे जो सेलर होते हैं ये बस को चलाने का काम नहीं करते, ये आगे जाने से रोकते हैं। तो सेलर कितने प्रकार के होते हैं? सेलर होते हैं, सेलर होते हैं दो तरीके के। सेलर होते हैं दो तरीके के। कैसे कैसे एग्जैक्टली, जस्ट 1 मिनट। सेलर दो तरीके के होते हैं, कौन? कॉल, कॉल सेलर, और कौन? पुट सेलर। कॉल सेलर होते हैं और पुट सेलर होते हैं, ये आपको चीजें पता होगी। जस्ट 1 मिनट। और पुट सेलर होते हैं। सेलर दो तरीके के होते हैं। अब आपको पता है कि मार्केट सेलर दो तरीके के होते हैं। जस्ट 1 मिनट। सेलर दो तरीके के होते हैं एग्जैक्टली, जस्ट 1 मिनट। ओके, पुट सेलर एंड कॉल सेलर, ठीक है। ये हो गया हमारे पुट सेलर। ओके, तो सेलर दो तरीके के होते हैं। अब सेलर दो तरीके के होते हैं मार्केट में, तो जो कॉल सेलर होते हैं, तो उस सेलर क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला कौन होते हैं? कॉल सेलर, और दूसरा कौन होते हैं? पुट सेलर, ठीक है। कॉल सेलर का काम सिर्फ इतना होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी इस बस को आगे एक बैरक लगाना, ऊपर जाने से रोकना। और पुट सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। अब बायर कितने तरीके के होते हैं? बायर दो तरीके के होते हैं। बायर देखो, दो मार्केट में होते हैं, सेलर एंड बायर। तो बायर भी दो होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? बायर भी दो तरीके होते हैं, कॉल, कॉल बायर एंड पुट बायर। जस्ट 1 मिनट। पुट बायर। अब
बोलोगे कि भाई चलो हमने सेलर का तो मान लिया कि आगे जाने से रोकता है, पीछे जाने से, तो पीछे जाने से कौन रोकता है? पुट सेलर। आगे जाने से कौन रोकता है? कॉल सेलर। यानी मार्केट में रेजिस्टेंस कौन बनाता है? कॉल सेलर। और ये कौन बनाते हैं? पुट सेलर। अब कॉल बायर क्या करते हैं? कॉल बायर एग्जैक्टली इस मार्केट में पैसेंजर होते हैं, जिनको ट्रेवल करना होता है, सिर्फ मार्केट में बैठना नहीं होता, यानी मार्केट में सिर्फ एंट्री करना नहीं होता। उनका इंटेंट भाई, आप अगर यहाँ पे पुट बाय कर रहे हो तो क्या सब आप यही सोचो कि मार्केट यहीं पे चलता रहे? नहीं, आप यही सोचो ना मार्केट नीचे की ओर चलता रहे, यानी पुट बायर यानी पैसेंजर। अगर इसमें पैसेंजर दो तरीके होते हैं। कौन से? कॉल बायर। कॉल बायर का इंटेंशन होता है कि भाई मार्केट हमेशा ऊपर चलता रहे, ठीक है। अब पुट बायर का इंटेंशन होता है मार्केट हमेशा नीचे, यानी बस नीचे को हो जाए। ये पैसेंजर नीचे जाने वाले होते हैं पुट बायर, कॉल बायर ऊपर जाने वाले होते हैं। तो एग्जैक्टली इन्हीं के बेस पे मार्केट चलता है बस। अब बोलोगे अब पीसीआर, पीसीआर क्या होता है? पीसीआर ये सेलर जो दो तरीके होते हैं, कॉल सेलर, पुट सेलर, हम दोनों को जब डिवाइड कराते हैं तो हमें ये पता चलता है मार्केट में पुट सेलर मजबूत होंगे तो सपोर्ट मजबूत होगा, कॉल सेलर ज्यादा मजबूत होंगे तो रेजिस्टेंस मजबूत होगा। तो एग्जैक्टली मार्केट में पीसीआर क्या महत्वपूर्ण करता है? मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया पीसीआर, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट आपको नोट कराया क्लासेस में। चेंज इन पीसीआर क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे सब डिफाइन करते हैं, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में कब आता है, मार्केट कंसोलिडेट कब करता है, मार्केट धीरे कब चलता है, मार्केट तेज कब चलता है, मार्केट में वोलेटिलिटी कब होती है, हर एक टॉपिक पढ़ाया क्लास में। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो। और पीसीआर देखिए तो मार्केट में पीसीआर कितना है, एक बार रिलोड करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वादा है आपसे लास्ट तक बने रहेंगे जरूर, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, तो प्लीज। सो फाइनली पीसीआर की बात करते हैं कि पीसीआर क्या है मार्केट में। पीसीआर आपको आज मार्केट में मैं काउंट नहीं करता हूं, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट में पीसीआर है हमारा 0.91। ये लॉन्ग पीसीआर है। एग्जैक्टली ऑप्शन चेन में आपको मैं दिखाऊं तो जो लॉन्ग पीसीआर, शॉर्ट पीसीआर, यानी लॉन्ग पीसीआर इस बस में कितने ज्यादा रोकने वाले हैं, ये पूरा ओवरऑल हमें सेलर कितने हैं ये देखना है। तो शॉर्ट पीसीआर में इस बस जहां पे रुकी हुई है या जिस बस स्टॉप पे जा रही है वहां का देखें। तो एग्जैक्टली पीसीआर हमारा जो निकालते हैं ये कॉल पुट सेलर होते हैं, ये जो सारे काउंट किए जाते हैं यहाँ पे, और ये कॉल सेलर होते हैं। एग्जैक्टली इनका काउंट करके पूरा ओवरऑल यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पुट सेलर हैं जो सपोर्ट बनाते हैं और ये हमारे कॉल सेलर। ओवरऑल मार्केट में पीसीआर अगर ये बात करें तो एग्जैक्टली मार्केट में पीसीआर 0.91 आया। तो 0.91 का पीसीआर है तो मैं आपको एक चीज बताया क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पीसीआर है हमारा, ये हमारा लॉन्ग पीसीआर, मतलब ओवरऑल मार्केट में जितने भी सेलर हैं, पूरे के पूरे जितने भी इस निफ्टी बैंक में सेलर बैठे हैं, उसमें लॉन्ग पीसीआर कितने हैं? 0.91। यानी इस मार्केट में 10 लोग खरीदने वाले हैं तो 9 लोग, सॉरी 10 लोग बेचने वाले हैं तो 9 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो बेचने वाली संख्या ज्यादा है, खरीदने वाले की संख्या कम है, तो मार्केट में भाव घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो घटेगा। लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ 91 है, यानी 1 के आसपास का पीसीआर, ये यानी क्या है, ये क्लोज टू 1 है, क्लोज टू 1 है। तो हमने क्लास में जब मैं आपको नोट डाउन कराया था तो मैंने आपको याद है ये लिखवाया था, अगर क्लोज टू 1 का पीसीआर रहेगा तो मेरा एक तरफ का व्यू नहीं रहेगा, मतलब क्लोज टू 1 का पीसीआर रहता है मतलब मेरा पीसीआर सेम है, तो मैं सपोर्ट पे बाय भी कर सकता हूँ, रजिस्टर में सेल कर सकता हूँ, जब तक चेंज इन पीसीआर बढ़ता घटता नहीं है। तो यानी मेरी तरफ दोनों तरफ छोटे मार्केट किधर भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, किधर की ओर भी मूवमेंट कर सकता है, यानी क्लोज टू 1 का पीसीआर है। ओके, ये तो हमारा लॉन्ग पीसीआर हो गया, ठीक है, लॉन्ग पीसीआर हो गया। अब हमें दूसरी चीज क्या देखनी है, क्या पीसीआर चेंजेस हुए हैं? भाई गैप डाउन हुआ तो चेंजेस हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे पुट कॉल रेशियो। सॉरी बोल मत होइएगा, मेरा लॉजिक है, जब तक मैं हर एक चीज बताता नहीं हूँ मैं डायरेक्टली जाके आपको, मेरा ट्रेड वाले छूट जाए लेकिन लॉजिक जरूर है। तो एग्जैक्टली मार्केट में जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.87, घटा 0.75, भाई गैप डाउन होकर गिरा मार्केट, अभी धीरे 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 पीसीआर है, यानी पीसीआर क्या हो रहा है, माइनस टू प्लस हो रहा है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। 87 से बढ़ के पीसीआर कितना हुआ है, 92, यानी पीसीआर बढ़ रहा है। चलो पीसीआर बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, जहां पे मार्केट में इस बस में बैठना है। ओके, अब देखो कोई भी परिवार होता है कई मेंबर से मिलकर बनता है, जैसे आपके परिवार में 5, आपकी फैमिली में 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, है ना। लेकिन आपके फैमिली में आप किसे मानते हो, फाइनेंशियली से जज नहीं करोगे क्योंकि आप एक इमोशनली अटैचमेंट है आपका। लेकिन अगर हम मार्केट में जज करेंगे तो इस बैंक निफ्टी का परिवार, बैंक सॉरी बैंक निफ्टी का परिवार टोटल 12 स्टॉक से बना है, यानी 12 लोगों से बना है। और हमें देखना है कि आज कितने स्टॉक कमा रहे हैं, कितने कमा रहे हैं। ओके, तो 12 स्टॉक से एक इंडेक्स मिलके बना है, जैसे आपका कई लोगों से मिलके एक फैमिली बनती है, वैसे 12 स्टॉक से मिलके बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना है। तो हमें देखना है कि भैया 12 स्टॉक में से आज कौन ज्यादा बुलिश है या बेरिश है, क्योंकि हम फाइनेंशियली परिवार है ये, तो हमें सिर्फ पैसे से ही मतलब है, इमोशनली तो इनसे अटैचमेंट है नहीं कोई। तो जीओसी टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली मार्केट में मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ और मैं देखता हूँ भाई आज बैंकिंग सेक्टर में क्या है। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं,
धीरे धीरे सारा सेंटिमेंट देख रहे हैं, एल्गोरिथम देखा, ऑप्शन चेन देखा, अभी प्राइस एक्शन तो नहीं देखा। एग्जैक्टली ओ, तो टोटल 12 स्टॉक है और 12 में 11 नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है। तो भाई आपको बोलोगे, देखो आईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड कोटक महिंद्रा, पीएनबी, फेडरल, एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक 11 नेगेटिव, सिर्फ इंडोसिंड बैंक पॉजिटिव। तो ये इंडोसिंड बैंक बैंक निफ्टी को कब तक ऊपर टांग के रखेगा भाई? 12 लोग आपके घर में, अगर 12 लोग में से 11 लोग पैसे लुटा रहे हैं और एक लोग सिर्फ कमा रहे हैं, तो क्या आपका परिवार आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कमाने वाला एक और उड़ाने वाले 11 नहीं। अगर एक बार 50-50 होता तब भी हम समझते चलो कुछ भी हो सकता है कि 5 लोग कमा रहे हैं, 5-6 लोग कमा रहे हैं, 6 लोग कमा रहे हैं, तो भी जब मानते हैं कि भाई अपना घर बढ़ोगे नहीं तो घटोगे भी नहीं, क्योंकि उतने लोग कमा रहे हैं। अब 12 में से 11 लोग क्या कर रहे हैं भाई? गंवा रहे हैं, सिर्फ एक लोग कमा रहे हैं, तो मार्केट का एग्जैक्टली मार्केट नेगेटिव इंटेंशन हो सकता है, क्योंकि 12 में से 11 है प्रेजेंट टाइम का डाटा। मार्केट में मैं कोई भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि डाटा कब चेंज हो जाए पता नहीं, क्योंकि पुलर कितने हैं? 1 और ड्रैगर कितने हैं? 11। ओके, अब मुझे इस बस में बैठना है, यानी मुझे इस मार्केट में एंट्री करनी, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 44,000, 44,000 के जोन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। एग्जैक्टली 44,000 के जोन पे ये 44,000 का जोन मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है। ओके, 44,000 के जोन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या लाइन ड्रॉ करूंगा? और ऑप्शन चेन में चलूंगा और एक बार मैं रिलोड करूंगा और देखूंगा 44,000 का जोन ये मेरा क्या है? इस बस का बस स्टॉपेज है भाई। बस चलती है तो सिर्फ बीच बीच में बस स्टॉप मिलते हैं, तो इसे मार्केट चलती है तो 44,300, 44,200, 44,000, 45,000 सगल क्या छोटे छोटे क्या होते हैं? बस स्टॉपेज मिलते हैं। तो ये तो मेन बस स्टॉप है 44,000 का जोन। ओके, 44,000 का जोन है, तो ऑप्शन चेन में चलते लास्ट। सो फाइनली 44,000 के जोन पे मार्केट है। अब यहाँ पे शॉर्ट पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो यहाँ पे वहां पे क्या था? लॉन्ग पीसीआर, एक बार 44,000 पे शॉर्ट पीसीआर देखो। शॉर्ट पीसीआर कितने? देखो पुट सेलर की 2,96,170, एग्जैक्टली आपको मैं दिखाता हूँ, 2,96,170 यही है पुट सेलर की संख्या, 2,96,170। इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। 44,000 के जोन पे 2,52,183। ओके, 2,52,183, 2,52,183 और पीसीआर कितना है? 1.17, यानी पीसीआर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। 1.17 का पीसीआर आया यहाँ पे, यानी यहाँ पे मार्केट को बस को कहने भैया ऊपर जाएगा। पीसीआर कितना आया है? 1.17। ओके, सो फाइनली मार्केट में मुझे सबसे महत्वपूर्ण यही का डाटा होता है, जहां पे आपको एंट्री करना होता है। लॉन्ग पीसीआर ये वो तो सब एक प्रकार से आपका रूल है, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट का डाटा आपका मेन होता है, जो जहां पे आपको एंट्री करना है 44,000 पे जोन। तो 44,000 के जोन पे कॉल सेलर कितने? 2,52,183। ओके, 2,52,183 कॉल सेलर जो बोल रहे हैं मार्केट को, यहां से हम कहा कॉल सेलर। कॉल सेलर कौन होते हैं? जो रेजिस्टेंस बनाते हैं। ओके, और एग्जैक्टली पुट सेलर कितने? 2,96,170, और ये क्या बनाते हैं? सपोर्ट बनाते हैं। ये लोग बोल रहे हैं ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये 2,96,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट को नीचे नहीं जाने चाहिए। भाई बोलोगे कि अगर हम इन दोनों में तुलना करें पुट सेलर, तो इसमें पुट सेलर की संख्या क्या है? 2,96,170 है और कॉल सेलर, तो बोलोगे इस बस में ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा है या नीचे जाने वाले? तो कॉल सेलर क्या करते हैं? मार्केट को बस को ऊपर जाने से रोक देते हैं, और नीचे जाने से कौन रोकता है? 2,96,000 पुट सेलर। तो संख्या किसकी ज्यादा है? 2,96,000। तो इस बस को नीचे क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि 2,96,000। अब हम पैसेंजर देखते हैं, क्योंकि भाई मार्केट को तो सिर्फ रोकते सेलर है ना, ट्रेवल कराना, मार्केट को चलाना तो बायर्स का काम है, पैसेंजर का काम है। तो ओके, एग्जैक्टली मार्केट में वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मार्केट में वॉल्यूम 44,000 के जोन पे 29,58,720 कौन है? एग्जैक्टली 29,58,720 ये हमारे हैं कॉल बायर। कौन है? कॉल बायर। और ये क्या इंटेंशन है? ये बस में बैठ चुके हैं यहाँ पे इस स्टॉप पे कॉल बायर। 29,58,720 लोग यहाँ पे चढ़े हैं बस में कि हमें ऊपर की ओर जाना है। ओके, एग्जैक्टली ये कहाँ पे चढ़े हैं? ये चढ़े हैं ऊपर जाने के लिए, टिकट ले चुके हैं। 29,58,000, एक सिंबल भी बना देते हैं भैया, इतने लोगों को ऊपर जाना है। एग्जैक्टली 29,58,000 कॉल बायर ऊपर जाने के लिए चढ़े। अब पुट बायर कितने हैं इस बस में? कहां पे चढ़े हैं इस बस में? 29,58,720 ऊपर जाने के लिए चढ़े। ओके, अब पुट बायर कितने हैं? 44,000 के जोन पे 29,91,911 पुट बायर है। 29,91,911 क्या है? पुट बायर। तो बोलोगे भैया पैसेंजर तो हो गए हैं सेम, अब हम क्या करें? एग्जैक्टली 29 लाख ये भी है पुट बायर। ये कौन है? हमारे पुट बायर। पुट बायर हैं। देखो मार्केट में फिर स्ट्रेंथ नहीं बचेगी अगर वॉल्यूम सेम हो गए तो। ये पुट बायर है, और ये कहाँ जाने के लिए चढ़े हैं? देखो इतना ज्यादा ड्रॉ कर डाला है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे हैं पुट बायर। ये बस में चढ़े हैं नीचे जाने के लिए। एग्जैक्टली इसको मार्क कर देता हूं मैं नीचे का। एग्जैक्टली ये नीचे जाने के लिए चढ़े। तो ज्यादा डिफरेंस तो बोलोगे है नहीं पैसेंजर में
और इस तरह सेलर देखे तो कॉल सेलर ज्यादा है। देखो जब पैसेंजर नहीं है तो मार्केट में ऊपर का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। अगर वॉल्यूम कॉल बायर ज्यादा होते तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते बाई साइड का। और कंपोनेंट देखे तो 10 में से 11 नेगेटिव, यानी डाटा बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखो पीसीआर लॉन्ग पीसीआर नेगेटिव यानी क्लोज टू 1, लेकिन शॉर्ट पीसीआर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। देखो 44,000 के जोन पे सेलर ने रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बना के रखा है, ठीक है, ऊपर सपोर्ट ज्यादा बना के रखा है, तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। लेकिन वॉल्यूम दोनों तरफ का सेम है, तो मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो बहुत ऊपर नहीं जा सकता, स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ एक चीज हो सकता है, या तो वॉल्यूम में चेंजेस आए या तो इसमें चेंजेस आए। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज हमारी ओवरऑल वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो मार्केट में 2,48,52,000 कॉल बायर है, 2,48,00,000, और पुट बायर कितने हैं, 2,07,00,000, यानी ओवरऑल वॉल्यूम में है मार्केट में एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा ट्रेड कॉल बाइंग का ले सकते हैं शायद, लेकिन पहले देखते हैं मार्केट में। तो दो, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम 2,07,22,000 है और इधर ओवरऑल वॉल्यूम 2,48,52,000। तो वेट, सो फाइनली देखो अभी नो ट्रेडिंग जोन है मार्केट में, ट्रेड बिल्कुल भी मत करना गलती से भी ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि 12 में से 11 स्टॉक निगेटिव है और यहाँ पे पुट सेलर की संख्या बढ़ी है, पुट सेलर की संख्या बढ़ी है। और दूसरी चीज मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड के है, लेकिन भले ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड के है, लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के। तो अभी क्लियर का डाटा नहीं मिल रहा है, तो अभी सिर्फ वॉच करते हैं वो डाटा चेंजेस होने का, चेंजेस होता है तभी ट्रेड करते हैं। अभी नो ट्रेडिंग जोन है एक्जैक्टली। आपको ऐसे डाटा अलग अलग हर जगह मिले तो ट्रेड ना करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ओवरऑल स्टॉक हमने देखा तो 10 में से 11 निगेटिव, 10 में से 12 में से 11 निगेटिव, प्लस यहाँ पे पुट सेलर की संख्या भले ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम सेम सेम है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड के भले ज्यादा है, देखो ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड के ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज भी हो चुके हैं, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के सारे हैं, तो सारे डाटा सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे हम सो फाइनली देखो एक चीज भले है 44,000 के जोन पे पुट सेलर की संख्या भले ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन मार्केट देखो उतना भी ज्यादा नहीं है, मात्र 40,000 ज्यादा है। तो मुझे डाटा देखो मैंने क्या बताया कि चेंजेस होती है, वैल्यूम तो ज्यादा है नहीं, देखो 3,06,000 है और 2,62,000 है 44,000 के जोन पे, ठीक है। तो इधर तेजी से देखो अभी यहाँ पे क्या देखना है, चेंजेस किधर के हो रहे हैं भाई। उतनी अभी देखो प्रेजेंट टाइम में मार्केट में कितने थे, 2,52,000 थे, ठीक है। 2,52,000 से कितने हुए हैं ओआई इधर के, 2,62,000, यानी 10,000 बढ़े। और इधर 3,96,000 से 2,96,000 से 3,06,000, इधर भी 10,000 बढ़े हैं, ठीक है। वॉल्यूम 31 लाख पुट साइड के देखो बढ़ गए, पुट साइड के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं 31 लाख और कॉल साइड के 30,82,000, तो पुट साइड के वॉल्यूम बढ़े हैं। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड के, तो मेरा इंटेंशन पुट साइड का ही है, लेकिन सिर्फ मुझे रोक कौन रहा है पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए, ये ओआई, क्योंकि इधर का ज्यादा अगर ये घटा, क्योंकि मैं इसलिए श्योरिटी हूँ थोड़ा सा कंपोनेंट देखे मार्केट का, तो कंपोनेंट 12 में से 11 निगेटिव है, तो एक स्टॉक इस इंडेक्स को कितना ऊपर खींच के लेके जा सकते हैं बताओ, सिर्फ एक हाथ ऊपर खींचने के लिए है और 11 लोग नीचे ले जाने के लिए। तो एक स्टॉक इस इंडेक्स को कितना देर अपने कंधे पे ऊपर रख सकता है, नहीं रख सकता है ज्यादा। तो मेरा इंटेंशन नेगेटिव ही है, बस नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए मुझे तब तक रुका हूं जब तक ये कम ना हो जाए और ये बढ़ ना जाए। जैसे ये चेंजेस होते हैं मैं ट्रेड लूंगा, और एक कंफर्मेशन के बाद। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली काफी कंफ्यूजन है, दोनों तरफ का वाई बढ़ रहा है, 2,07,000 से 2,09,000, 3,09,000 सॉरी 3,07,000 से 3,09,000 इधर बढ़े, और 2,62,000 से 2,64,000 इधर बढ़े। 31,49,000 वैल्यूम और 31,47,000 वैल्यूम। अभी इधर का बढ़ गए थे, इधर घट गए, तब इधर का बढ़ गए, थोड़ा सा इधर घट गए। तो मार्केट फुल कंफ्यूजन, क्या कर सकते हैं, सिर्फ वॉच कर सकते हैं, बस वेट करते हैं। सो फाइनली एक चीज याद है, मैंने आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाया था कि जब भी मार्केट 44,000 के जोन पे जाएगा तो आपको कैसा ग्राफ बनेगा और आपको कब ट्रेड करना है। तो एग्जैक्टली 44,000 के जोन पे जाएगा तो मार्केट में मेरी इसको मैं इरेज करता हूँ, ऊपर की तो नेकलाइन ये है, जो ऊपर जाना होगा तो देखेंगे। लेकिन अगर नीचे आता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन जहां तक है मार्केट में निगेटिव ही है और वेट करते भी हैं, तो एग्जैक्टली ये मेरी नेक लाइन होगी, और नेक लाइन के नीचे मार्केट आता है तभी मैं पुट साइड का ट्रेड लूंगा। एग्जैक्टली ये मेरी क्या है, नेक लाइन है, नेक लाइन एग्जैक्टली। और नेक लाइन के नीचे मार्केट आता है तभी मैं पुट साइड का इंटेंशन बना सकता हूँ। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो
सो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, मार्केट निगेटिव इंटेंशन भले है लेकिन 3,20,000 वाई है और इधर का भी तेजी से बढ़ रहा है और इधर का थोड़ा सा घटा है और रिकॉल साइड का वाई बढ़ा है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर इधर का घटा थोड़ा बहुत भी और इधर का बढ़ा तो मैं पुट साइड का इंटेंशन बना लूंगा 34,77,000 वॉल्यूम और 35,29,000। थोड़ा सा वॉल्यूम भी पुट साइड का इंक्रीज हुआ है, प्लस इन द मनी पुट साइड का ट्रेड है, वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो है 2,33,00,000 वॉल्यूम, 2,80,00,000 भले है भाई। तो मार्केट की स्ट्रेंथ भले ज्यादा ना हो लेकिन इंटेंशन तो कॉल साइड का। सो फाइनली कॉल सेलर सेलर थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहे हैं 3 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं, 2,92,000 पहुंच गए हैं। और वॉल्यूम की बात करें तो फुट साइड के 36,22,000, कॉल साइड का 35,85,000। मार्केट को सिर्फ नीचे आने से रोक रहे हैं तो ये है पुट सेलर जो 3,28,000 है और इनकी संख्या कम भी नहीं हो रही है, अपने आप को रोक के रखे हैं और मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं बची। मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था, जब गैप डाउन या गैप अप बहुत ज्यादा होता है मार्केट के एक दिन भर के चलने की, जैसे आपके एक चलने की एक लिमिट होगी कि आप एक दिन में कितना चल सकते हो, वैसे ही मार्केट की भी वही एग्जैक्टली जो एक मूवमेंट था, मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन करके मार्केट नीचे आती, ये भी एक है, देखते हैं क्या होता है। देखो शुरू से ही मैं एक चीज बोलता आ रहा हूँ कि हाँ बेरिश इंटेंशन है, मार्केट नीचे जा सकता है क्योंकि सारे कंपोनेंट नेगेटिव हैं, लेकिन हम मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं ले सकते? पहली बात, मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज, पहली बात साइडवेज है। दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन चैन में 44,000 की जोन पे पुट सेलेक्ट थोड़ा संख्या ज्यादा थी, बाकी वॉल्यूम भी पुट साइड का ही ज्यादा था, तो सिर्फ हमें मार्केट में ट्रेड लेने से इसलिए रोक रहा था। तो मैंने एक चीज आपको और बताया था, मैं ट्रेड ले सकता हूँ लेकिन ये नेक लाइन है ना, इसके बाद हमें एक कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए। अगर एक कैंडल्स क्लोज देती है तो हम एंट्री कर सकते हैं। बहुत देर से इंतजार किए कर रहे हैं, करीब 10:30 बजे से, और 1.5-2 घंटे हो गए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सामने डैशबोर्ड के बैठ के वॉच करना एंड कंफर्मेशन चाहिए एक कैंडल्स क्लोज का। अगर एक कैंडल्स क्लोज देता है तो देखते हैं। सो फाइनली 3 मिनट में एक कैंडल्स क्लोज दी है और एक ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा सा कॉल सेलर हावी हुए हैं मार्केट में और इनका जनसंख्या 3,03,000 से ऊपर बढ़े हैं और 39,47,000 वैल्यूम और 40। एक चीज ये भी है, देखो मार्केट अगर नीचे भी जाएगा ना तो बहुत ज्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है मुझे लगता है, पुट साइड इन द मनी है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूम देखें तो 39,47,000 और 40,30,000 और 26,100 पे क्या है 15 लाख और 18 लाख। तो मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगी मार्केट में, मुझे लगता है कि मार्केट अगर नीचे जा सकता है तो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, तो इसलिए वेट करते हैं लास्ट। सो फाइनली टोटल 3 लॉट लिया है बहुत इंतजार के बाद मार्केट में और ओवरऑल 236 की बाइंग है हमारी मार्केट में, 3 लॉट। और एग्जैक्टली मार्केट थोड़ा सा जैसे ट्रेड लिया नीचे जा रहा है। और टारगेट की बात करें तो मार्केट में एग्जैक्टली टारगेट हमारा क्या होने वाला है, 900 का टारगेट होने वाला है या इसके नीचे का। एग्जैक्टली टारगेट की बात करूं तो मेरा कम से कम ये वाला टारगेट होने वाला है। छोटा टारगेट रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, मैंने बताया एग्जैक्टली ये वाला टारगेट रहेगा। और मार्केट में एक छोटा सा टारगेट है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया है, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। टारगेट पॉइंट ये है मेरा, 3 लॉट लिया है मार्केट। फाइनली देखो एक चीज मैंने ये भी लिया है कि मैंने आपको एक क्लास में टॉपिक पढ़ाया है कि जब भी चैनल बनेगा तो उसमें ट्रेड कैसे लेना है। हमें ये भी देखना है कि किधर का बड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, लेकिन किधर का डाटा चेंज हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो बहुत देर से मेरी नजर ही थी कि मार्केट का इंटेंशन, रीजन क्या था, कंपोनेंट। आप अगर कंपोनेंट देखोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस देखो 12 में से 12 निगेटिव है। एक बार रिलोड कर दो, नहीं तो सोचोगे कि शायद पुराना डाटा है। 12 में से 12 कंपोनेंट निगेटिव हैं, तो और लेकिन ये भी निगेटिव को मैं बड़ा ट्रेड टारगेट नहीं ले सकता हूँ, ये भी मैंने बता रहा हूँ कि बड़ा टारगेट नहीं ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 रीजन। वैल्यूम, वैल्यूम मैंने आपको क्लास में एक एक पॉइंट पढ़ाया है
कि कितना वॉल्यूम रहेगा तो कितना बड़ा हम टारगेट, एक मार्केट की स्ट्रेंथ हम ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इन द मनी भले कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम 3 करोड़ 12 लाख कॉल साइट है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। इसलिए मार्केट में टारगेट पॉइंट मेरा ये है 44,93 एक्जैक्टली यहाँ के आसपास का। और स्टॉप लॉस की बात करें तो एक्जैक्टली स्टॉप लॉस हमारा मार्केट का इसके ऊपर का रहने वाला है, तो अभी लगाया नहीं हूँ बट बहुत जल्दी लाइन ड्रॉ कर लूंगा एक्जैक्टली। तो वेट करते हैं, बहुत इंतजार के बाद टारगेट लिया है, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली बहुत इंतजार किया है मार्केट में, और देख छोटा सा टारगेट, मैंने क्या बोला, मार्केट में आपको ट्रेड जब भी करें तो आपको एक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि मार्केट की, आपके टारगेट की स्ट्रेंथ क्या है। आप बड़ा टारगेट ले लेते हो, मार्केट की आपको स्ट्रेंथ पता ही नहीं होती कि मार्केट गिरेगा। जैसे मुझे पता है गिरेगा तो कितना ज्यादा नहीं गिर सकता मार्केट, थोड़ा बहुत गिरेगा। और आप जब ट्रेड लोगे तो यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन हो गया, टारगेट आप 60 पॉइंट का 70 पॉइंट का लोगे। पहले मार्केट का स्ट्रेंथ पहचानना सीख जाओ कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ट्रेड लिया है। सो फाइनली आज सुबह से इंतजार, एक तो मार्केट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का इंतजार, ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री लेने के बाद भी कंसोलिडेशन। तो मैंने क्या बोला, मार्केट को पैसेंजर दूसरे साइड के, सेलर दूसरे साइड के, जब दोनों तरफ का डाटा डिफरेंस और कंफ्यूजन होता है तो मार्केट में ऐसे ही होता है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, जो भी प्रॉफिट हो रहा था, इससे ज्यादा मार्केट का मूवमेंट मैं नहीं ले सकता हूँ। एक्जैक्टली मार्केट में मैंने एग्जिट किया, जो मैंने ट्रेड लिया था, एक्जैक्टली जो मैंने एंट्री की थी 200 यहाँ के आसपास, 236 के आसपास, 283 चला, लेकिन मैंने एग्जिट किया था 263 के आसपास। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मैं एक्सप्रेशन नहीं कर रहा था और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं बोल रहा था कि मार्केट को देखो एक्जैक्टली निफ्टी बैंक को जो मैं ट्रेड लिए बहुत इंतजार कराया, मैं बोल रहा था देखो कंपोनेंट निगेटिव है तो मार्केट को निगेटिव जाना है, लेकिन एक्जैक्टली मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो कैंडल्स क्लोज होने का वेट किया, ट्रेड लिया, फिर टारगेट तक रुके रहा। अभी मार्केट 866 चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपको इंतजार होगा, देखा होगा मैंने बोला था कि भाई मार्केट बुलिश तो नहीं जाएगा, बेरिश जाएगा, लेकिन बहुत इंतजार कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। हर एक टॉपिक ऐसा कोई नहीं जो आपको क्लासेस में मैंने नहीं बताया, और ऐसा कोई चीजें नहीं, जाहिर सी बात है क्लास में होंगे तो आप प्रॉफिट भी कर रहे होगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिले होगी। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ, थोड़ा सा प्रॉफिट, लेकिन एग्जैक्टली सही समय पे आने का इंतजार करना ही पेशेंस है मार्केट में, कि अपने सही समय का इंतजार करो, हमें कब एंट्री करनी है। फाइनली क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। जय भारत। सो फाइनली 2 मिनट समय और चाहूंगा आपको। मैंने एक चीज आपको क्या बताया था, मार्केट में जब टारगेट लेने का मैंने इतना छोटा टारगेट लिया था, मात्र 50 पॉइंट 40 पॉइंट का क्यों लिया था। देखो मार्केट वही किया, ट्राइंगल ब्रेकआउट के बाद मार्केट को मूवमेंट आना चाहिए। 44,000 को रिट्रेस सेक्शन गिरने के बाद मार्केट में 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट नीचे गिरना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गिरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं बची है, मार्केट गिरेगा लेकिन बहुत नीचे नहीं जा सकता, इसलिए मैंने छोटा टारगेट लिया था। एक्जैक्टली मेरा टारगेट पॉइंट था टारगेट से थोड़ा सा नीचे और मार्केट कंसोलिडेट कर करके फिर ऊपर चला। ये चीज मैंने आपको बताया था, और ये चीजें मार्केट में 100% श्योरिटी है कि जब तक आपको टारगेट लेने में ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे मार्केट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मुझे टारगेट कितना रखना चाहिए, मार्केट गिरेगा तो कितना गिर सकता है, या ऊपर जाएगा ब्रेकआउट हुआ तो कितना ऊपर जा सकता है, तब तक आप प्रॉफिट में भी लॉस को कन्वर्ट कर लोगे। बेसिकली मेरा वादा था आप लास्ट तक बने रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे। उम्मीद करता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये स्ट्रेंथ मुझे पता थी कि मार्केट एंट्री देने के बाद भी ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने एग्जिट किया था, और आप होते तो ये वाला टारगेट एक्सपेक्टेशन करते और नीचे का करते। तो ये चीजें आप नेक्स्ट टाइम याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद। क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है नीचे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z 5 से 6 महीने क्लासेस जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।